सारी संगत को जय गुरु जी। सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 8 फरवरी वाले दिन कल हमने अपने घर में एसी लगवाने थे। एसी वाले को बुलाया हुआ था। उसने आके एसी का बहुत ज़्यादा खर्चा बताया, बहुत ज़्यादा खर्चा बता रहा था। काफ़ी पैसे लग रहे थे एसी लगवाने के लिए। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी आपका ही घर है, आप ही देखिए, आप अपनी देख रेख में सारा काम करवाइए। तो गुरुजी ने हमारी इतनी सुनी संगत जी कि सारा एसी का काम हमारा बहुत अच्छे से हो गया। बहुत रिजनेबल खर्चे में हो गया। गुरुजी ने हमारा बहुत ही रिजनेबल खर्चे में हमारा काम करवा दिया। और मैं डर भी रही थी कि हमारा एक विंडो एसी 3 साल से पैक ही रखा हुआ था, वो इस्तेमाल नहीं किया था। तो मुझे लगा इतने टाइम बाद तो वो शायद वो काम नहीं करेगा, अंदर कोई ख़राबी आ गई, जंग वगैरह लग गया होगा उसके अंदर। लेकिन संगत जी, वो एक ही बार में स्टार्ट हो गया लगने के बाद। और बाकी दूसरे एसी भी हमारे किसी में कोई गैस लीक नहीं की, कुछ नहीं, आराम से लग गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरुजी ने सारा काम हमारा बहुत अच्छे से करवा दिया। और संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है मेरा कि मुझे कानों के सुनाई देने की दिक्कत है, तो मुझे हेयरिंग एड्स लगाने पड़ते हैं। कल एक हेयरिंग एड में सेल बदलते टाइम उसका जिस हिस्से में सेल डाला है था वो टूट गया। और मेरे हस्बैंड बहुत जल्दबाजी कर रहे थे मार्केट जाने के लिए। मैं जोड़ने की कोशिश कर रही थी, नहीं जुड़ रहा था। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आपने जैसे हमारा एसी का काम अच्छे से करा दिया, लेकिन मेरा ये हेयरिंग एड टूट गया, तो मेरा ये 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया। गुरुजी आप ही कुछ देखिए, इसको भी ठीक करिए। और ये सोच के अरदास लगाने के बाद मैं मार्केट चली गई। वापस आने के बाद मैंने उसको दोबारा से ठीक से जोड़ने की कोशिश की, तो वो जुड़ गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। कल आपने मेरे ये दोनों काम बहुत अच्छे से करवा दिए गुरुजी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब आसानी से आराम से हो गया, क्योंकि आपकी कृपा बनी हुई थी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। सारी संगत को भी इसी तरह से ब्लेस करिए गुरुजी। सुमन आंटी को भी बहुत ब्लेस करिएगा गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही चमत्कारिक से सत्संग आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में भी चमत्कार होने वाले हैं। अब आप सत्संग सुन रहे हैं तो देखिए, जीवन में चाहे आप गुरु जी के साथ कभी भी जुड़े हों, गुरु जी की संगत आप 2 महीना पहले बने हो, 4 महीना पहले, या 2 साल 5 साल पहले ही क्यों ना बने हो, या और पुराने भी, है ना। जब भी आपको पता चलता है गुरु जी के बारे में, तो यानी कि वो गुरु जी की मर्ज़ी से ही पता चलता है। गुरु जी का ख्याल आपके दिल में आता है, तब से गुरु जी आपका ख्याल रखने लग जाते हैं। और गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के अपने अलग ही तरीके हैं, है ना। गुरु जी सत्संग सुना सुना के कष्ट कटवाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जब भी संगत जी आपका आत्मविश्वास आपके जीवन में बढ़ेगा ना, तो आपके साथ भी चमत्कार होने लग जाएंगे। क्योंकि यदि आप कभी भी दुख में जुड़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर संगत ऐसी होती है जो परेशानियों से जूझ रही होती है, तब वो गुरु जी के साथ जुड़ती है। इसलिए कहते भी हैं कि वो दुख भी अच्छा जो हमें गुरु जी के चरणों में लेकर आ गया, है ना। हर कठिनाई के बाद अवसर उभरता ही है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं संगत जी, तो लगता है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन पड़ी है, हमसे लड़ रही है ना। ऐसा महसूस होता है ना, क्योंकि कोई हमारी बात ना तो सुन रहा होता है और ना समझ रहा होता है। लेकिन कठिनाइयों का सामना करते करते हम इतने मजबूत हो जाते हैं कि हर कठिनाई और हर संघर्ष के बाद अब हमारा जो सोचने का दृष्टिकोण है वो चेंज हो जाता है। हम अब चीज़ों को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर देखने की शक्ति, समझने की शक्ति एक नया बदलाव लेकर आ जाती है। और यही समय है जब आपको खुद पर विश्वास करना होगा, और फिर वो नए नए अवसर आपके जीवन में आने लगेंगे, जिनके लिए आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं था, मतलब आप उम्मीद छोड़ चुके थे। वो अवसर आने लगेंगे जिनकी कभी उम्मीद ही नहीं थी। ऐसे ऐसे करिश्मे होने लग जाएंगे।
संगत जी विश्वास के साथ सत्संग को सुनिएगा और लीजिएगा गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी। और गुरु जी की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। संगत जी कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइएगा, जय गुरु जी लिखिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए गुरु जी से अरदास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आप सभी को खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी एक सत्संग में ले रही हूँ, ये रिटर्न में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी जया गुड़गांव से अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में कर रही हूँ। गुरु जी के चमत्कार देखो। मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी डुगरी चलते हैं। मैं तो उसका मुंह देखती रह गई और एक दम हाँ कर दिया कि देखती हूँ जाता है कि नहीं। मुझसे मजाक कर रहा है। फिर संडे को डुगरी ले गया। बहुत मज़ा आया। गुरुजी ने मेरी छोटी बहन और उसके हस्बैंड को, मेरे छोटे भाई को भी डुगरी यात्रा ब्लेस की। हम सब राजी खुशी डुगरी होकर आए। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चे को ब्लेस करने का, अपने चरणों में बुलाने का, उसके सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी जी आपका लख लख शुक्राना जो आप सबके सत्संग सुमन गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हैं। सत्संग सुमन गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हैं। जैसा आपका मन है वैसे ही आपकी आवाज़ है और वैसे ही आपकी आदत। सुमन मतलब सुंदर मन। जब आप हमें फूल भेजकर सत्संग एक रूप करती हैं तो मन गदगद हो जाता है। धन्यवाद, लख लख शुक्राना गुरु जी। तो हाँ जी संगत जी, थैंक यू सो मच। और संगत जी ये रिटर्न सत्संग था। अभी आप ऑडियो में सुनिएगा जो गुरुजी ने ब्लेस सत्संग आपके लिए भेजे हैं। पूरा सत्संग सुनिएगा संगत जी। और जब भी आप सत्संग शेयर करें तो कोशिश कीजिएगा ऑडियो में रिकॉर्डिंग करके अपनी पूरी क्लियर वॉइस में सत्संग को शेयर कीजिएगा। संगत जी थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा और मुंह को फ़ोन के पास लेके आइएगा, तब रिकॉर्डिंग कीजिएगा। कई बार सत्संग ऐसे आ जाते हैं जिनमें आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं आ रही होती है ना, और शोर भी ना आ रहा हो, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। बाकी जैसा गुरुजी चाहेंगे, जिन जिन के भी सत्संग शेयर करने के लिए हुक्म होगा वो आपके सत्संग गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर ज़रूर शेयर होंगे, है ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। आज मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है, मेरे गुरु पाक के चरणों में पहले मैं नतमस्तक होना चाहूँगी, उनका शुक्राना करना चाहूँगी, उन्हें कहना चाहूँगी पिता परमेश्वर आई लव यू मेरे पिता परमेश्वर। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे भाई अंकल के लिए है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा सुमन आंटी जी, मैंने आप सभी संगत परिवार को अपने पहले सत्संग में बताया था कि भाई की सगाई गुरुपा ने करवाई, बहुत अच्छे से करवाई। भाई काफ़ी दिन से घर पे थे, उनकी कहीं जॉब नहीं लग रही थी। मैंने गुरुपा जी से अरदास करी थी, हे पितामह भैया की कहीं जॉब लगवा दीजिए, 2 पैसे उनके पास आएँ क्योंकि अब उनकी शादी होने वाली है। देखिए संगत जी, मेरे गुरुपा ने कैसी मेहर करी, कैसा चमत्कार किया कि उन्होंने मेरे भाई की जॉब लगवा दी। मेरे साथ-साथ गुरुपा मेरे परिवार को भी ब्लेस करते हैं। बस मेरे गुरुपा से एक विनती है, गुरुपा मेरे भाई की लड़की थोड़ी दिमाग से ऐसी है, पागल सी है, थोड़ी दिमाग से ऐसी है, परमात्मा की देन है, उम्र बढ़ती जा रही है पर वो पागलपन नहीं जा रहा। मैं गुरुपा से कहूँगी, हे गुरुपा जगत के ऐसे सभी बच्चों को ठीक करें ताकि लड़की जात को बिल्कुल ऐसा ना हो।
जैसे मेरे गुरुपा कोई भी मिरेकल करेंगे मैं प्रसंग में शेयर करूँगी, बट अभी के लिए मैं अपने पिता परमेश्वर की महिमा के लिए कहूँगी, गुरुपा हाथ पकड़ा कभी छोड़ना मत, गुरुपा कोई गलत चीज़ करूँ तो उसे सही रास्ता मुझे दिखाना, गुरुपा मैं कुछ नहीं सिर्फ आपका जीवन भर के लिए साथ चाहती हूँ। आपने जो मेरे परिवार का हाथ पकड़ा है, मैंने कोई ऐसा कर्म ज़रूर करा होगा, क्योंकि हम इतने अच्छे कर्म तो नहीं करते हैं। पर कोई ऐसा अच्छा कर्म ज़रूर रहा होगा कि मेरे गुरु परमपिता परमेश्वर मुझे मिले। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यही समाप्त करूँगी और बोलूँगी, गुरुपा आई लव यू गुरुपा। मैं आपको क्या दूँ गुरुपा, आप तो जाने जाओ। आपके लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय सिवाय आपकी भक्ति के, अपनी श्रद्धा की फूल आपके चरणों में अर्पण करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं। गुरुपा मुझसे जो सेवा कहते हैं मैं वो कर नहीं पाती, उसके लिए मैं गुरुपा जी से माफ़ी मांगूंगी सभी संगत से। पिता परमेश्वर मेरे पे वो जो आप कहते हो वो कर नहीं पाती, क्योंकि इंसान है, इंसान की लाइफ है, सब तरह की बिजी होती है। बस गुरुपा कभी कोई गलती हो तो उसे माफ़ करना, अपना आशीर्वाद मेरे सर से कभी मत हटाना, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो रिया मेरा फ़ायदा उठाती है। गुरुपा ने बोला है, तेरे परिवार के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है मैं उसे जड़ से काट रहा हूँ। बस तू मेरी बेटी मेरा शुक्राना कर, मैं शुक्राना कर सुमन आंटी। मैं आपको मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप मेरा सत्संग शेयर करते हो, चाहे आगे करो चाहे पीछे पर करते हो, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दिल से शुक्राना करूँगी। परमपिता परमेश्वर अपनी मेहर मेरे परिवार में मुझ पे ऐसे बनाए रखना, और जो लोग हमारे साथ खतरनाक तरीके से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो लोग मेरे घर के मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे परिवार पे मारन क्रिया कर रहे हैं, आप सब उनका भला करो गुरुपा, उनकी बुद्धि सही करो गुरुपा, उन्हें कुछ ऐसा दिखाओ कि ऐसा करने से आदमी कितना परेशान रहता है। मैंने बहुत परेशानी देखी है, पर इन सब परेशानियों का हल सिर्फ गुरुपा का जल प्रसाद और गुरुपा का शुक्राना है। गुरुपा का शुक्राना करो संगत जी, और उनका जल प्रसाद हमेशा सेवन करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी गुरुपा सभी संगत परिवार को, सभी को मैं हाथ जोड़ के शुक्राना ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से, शुक्राना भाई अंकल की तरफ से, शुक्राना पापा और मम्मी की तरफ से, शुक्राना सबकी तरफ से शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन जी आपको भी शुक्राना, आप हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग करने के पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सत्संगी जी लोग, आज गुरु पा मेरे ऊपर इतने मेहर किए हैं कि मैं कहूँ क्या कहूँ। गुरु जी का बखान। गुरु जी पहले ही मुझे मैसेज दे दिए थे कि तेरे लड़के पर कष्ट है, मैं काट दूंगा, तू चिंता ना कर। मैं सोची कि आया गया बात पता नहीं किसका है। संगत जी लोग, मैं क्या बताऊं। गुरु जी का बखान। छोटे बेटे के लिए अरदास की। मेरे छोटे बेटे को बहुत दिनों से नौकरी छूट गई थी। अपने पापा की बीमारी में संगत जी लोग, आखिर में उनका बीमारी में संगत जी लोग नौकरी छूटी। 2010 में मेरे पति यानी उनके पापा भी नहीं रहे और बच्चा एकदम से टूट चुका था। गुरु जी मुझे एक संगत द्वारा 2024 2 अगस्त को मैं गुरु जी में जुड़ी और मैं बच्चे की नौकरी के लिए अरदास की। सत्संग जी लोग, गुरु जी मेरा सुन लिए और बहुत बड़ा नहीं लेकिन नौकरी लग गई। आज शाम को मेरा बेटा घर आया और कहा कि मम्मी मैं आज सांप बच गया। सामने से ट्रक आ रही थी और मैं सांप बचा, ब्रेक लगा गया। गुरु जी लगाए ब्रेक और कोई नहीं लगाया, गुरु जी बचाए हैं। मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी ही सब कुछ है। सारे मेरे देख रेख, मेरे
जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे सारा देख रेख मेरे, मैं उनके ऊपर ही सारा घर छोड़ दी हूँ कि गुरु जी आप ही संभालो। सुमन जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या कहूँ, कुछ सत्संग करना चाहती हूँ, सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने। जय गुरु जी, जय सुमन जी, जय सत्संगी लोग। गुरु जी सबको ब्लेस करें, जैसे मुझे ब्लेस किए। क्षमा करिएगा गुरु जी और सत्संगी लोग। अब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं लुधियाना तो बोल रही हूँ। मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु मंत्र नाल शुरू करांगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਈ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਈ ਬਸ ਚਲੋ ਮਿਸ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਜੈ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 2 ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਸਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, 2 ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੜਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 3 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ 2 ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਪਲੋਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ 'ਚ ਆਕੜ ਆ ਗਈ। ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਕੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु
मैं गुरुपा की बेटी रश्मि बंसल मेरा नाम है। मैं चिनीगुड़ी ग्रीन वैली सोसाइटी में रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा का सत्संग करने जा रही हूँ गुरुपा की मंत्र के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पर सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा यह शुक्राना सत्संग 29 आज 29 तारीख अमावस्या का। हाँ गुरु, बाकी जो मेहर हुई मेरे ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माउस वाले दिन सुबह मेरे ऊपर उबलता हुआ दूध गिर गया, थोड़ा गरम लग गया पेट में, हाथ में। तो गुरुपा का ऐसा मेहर हुआ कि गुरुपा गरम तो लग गया पर इतना ज्यादा नहीं लगा। गुरुपा बहुत बहुत बचाया मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब थोड़ा देर जलन हुआ, गुरुपा के आगे आके मैं गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा जल तो गया पर आप ही मेरे को सहन की शक्ति दो, मेरा जलन मिटवा दो। मेरा बहुत जलन हो रहा है गुरुपा, आप मेरा जलन ठीक करो। गुरुपा को कहते कहते मेरा जलन इतना सब ठीक हो गया, जलन ही खत्म हो गया। जय गुरु जी, गुरुपा का इतना मेहर हुआ कि गुरुपा मेरा जलन ही खत्म कर दिया। और थोड़ा सा गर्म लगा, थोड़ा सा फूक फाला भी हो गया, तो वो अभी ठीक हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे ऊपर बहुत मेहर बरसा रहा है। जब भी मैं संकट में पड़ जाती हूँ गुरुपा आके मेरे को बचा लेती है, किसी न किसी रूप में आके मेरे को बचा लेती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मेरे को यह शुक्राना सत्संग बोलना नहीं आता है। कोई भी भूल चूक हो मेरे को माफ करिएगा गुरु जी, माफ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा इतना हाँ मेरा करिश्मा करते हैं, इतना मैसेज देते हैं, बोलते हैं बेटा तू शुक्राना सत्संग का, तेरे पति के ऊपर कष्ट है, ये सत्संग सुन तेरा संकट टल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरुपा का मैसेज आता है, बेटी तेरे ऊपर भी 3 दिन भारी है, तू सत्संग सुन तेरा कष्ट मिट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर गुरुपा का मैसेज ये भी आया था कि बेटी तेरे बेटे बच्चे के ऊपर बहुत भारी संकट है, कोई प्रेत आत्मा घूम रही है, तेरे बेटे के पास बहुत संकट है। जय गुरु जी, तू ये सत्संग सुन तेरा कष्ट मिट जाएगा, तेरा सारा संकट मिट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु पर क्या तारीफ करूं, जितना तारीफ करूं उतना ही कम है। मेरे को इतना मेरे गुरुपा इतना मेहर करता है, इतना मेहर करते हैं कि मैं क्या बोलूं आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा का सत्संग यही विराम देती हूँ। मेरे को इतना बोलना नहीं आता है, कोई भूल चूक हुई है तो माफ कर दीजिएगा संगत जी, माफ करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा के मंत्र के साथ ये सत्संग यही विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो तो माफ करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, सब संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बापू जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादाजी, वाहे गुरु शुक्राना मेरे पिताजी, वाह वाह शुक्राना मेरे पिताजी, धन धन शुक्राना मेरे पिताजी, पल पल शुक्राना मेरे पिताजी, ब्लेसिंग ऑलवेज शुक्राना मेरे पिताजी, लव यू शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे हर सांस का शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे हर गलती को माफ करने के लिए शुक्राना मेरे पिताजी, जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे पिताजी, नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे पिताजी, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे सर के ऊपर हाथ रखने के लिए शुक्राना मेरे पिताजी, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे हर गलती को माफ करने के लिए शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे कड़क से सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे ऊपर गुस्सा करने के लिए शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे मायका की तरफ से शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे पति की तरफ से शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना मेरे पिताजी, मेरे ससुराल की तरफ से शुक्राना मेरे पिताजी, हर गलती को माफ करने के लिए शुक्राना मेरे पिताजी, लख लख बार शुक्राना मेरे पिताजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे पिताजी, अरबों अरबों बार शुक्राना मेरे पिताजी, खरबों खरबों बार शुक्राना मेरे पिताजी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी, कोई भी भूल चूक हो माफ करिएगा, संगत जी माफ करिएगा, गुरुपा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मेरे को ये शुक्राना सत्संग बोलना नहीं आता है, गुरुपा बोलते हैं, गुरुपा का मैसेज आती है, बेटी शुक्राना कर, तेरी वारी न्यारी हो जाएंगे, तेरे अच्छा दिन आने वाली है बेटी, तो शुक्राना कर, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी, मैं ये जोत का फोटो भेज दी हूँ, ये आप बताइएगा थोड़ा सा कि मैं गुरुपा मेरे को किस रूप में दर्शन देते हैं, मेरे को तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, कभी तो नाक का फोटो बन जाता है, कभी तितली का, कभी फ्लावर का, तो मेरे को तो कोई ऐसे समझ में नहीं आते, आप प्लीज मेरे को इसका बताइएगा, जय गुरु जी शुक्राना गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जैसे कि संगत जी गुरुपा बोल रहे हैं कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, तो शुक्राना क्यों नहीं करती? तो शुक्राना करना छोड़िए, तो बहुत बड़ी गलती करिए, अपना गलती सुधार ले। संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। संगत जी बुधवार को मैं आज बृहस्पतिवार को मैं शुक्राना कर रही हूँ, बुधवार का, कि संगत जी मेरे चाचा ससुर सब आए हुए थे, उनका पूरा फैमिली गांव से पटना आया, पटना से फिर सब लोग इलाहाबाद गए कुंभ नहाने, वहाँ पे इलाहाबाद में कुंभ स्नान किए, उसके बाद गए तो अयोध्या गए, हाँ इस बनारस गए, ऐसे सब स्नान करके हम लोग पूरा फैमिली फिर पटना वापस आए। संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। बुधवार को रात में मेरे दोनों देवर और मेरी छोटी बहन ने, तो छोटी सास नहीं आई, दो अपना रह गई उधरे, दोस्त सब है, दोस्त के घर पे रह गए। ये तीनों बच्चे आए संगत जी, बहुत अच्छा लगा कि बच्चे सबको चिकन खाने का मन हुआ, तो सब चिकन उकन बना, फिर वो लोग खाए संगत जी। उसके बाद हम लोग पाव भाजी खाए, मतलब बहुत मस्ती की, लगता था सालों से नहीं मिले इन लोगों से, इतना अच्छा लगा संगत जी। और उससे पहले गुरुपा का मैसेज आ रहा था, तुमने बहुत दुख देख लिया, तुमने बहुत कुछ सह लिया और अब तुझे नहीं सहना, मैं आऊँगा तेरे घर, किसी न किसी रूप में तुमसे बहुत सारी बातें करूँगा और तुम्हें समझूंगा भी। उसके अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा।
मेरे 2 देवर के रूप में और त्रिशक्ति के रूप में पाने के लिए तीनों भाई बनाए। मुझसे बहुत सारा बात की। हम लोग को जितना मेरे जीवन में कष्ट था ना संगत जी, उस टाइम से ना, उस दिन से मेरे जीवन में कुछ ना खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही है। क्योंकि 2-3 दिन रहे वो लोग, जितना भी कुछ हुआ था सब कुछ हम भूल गए, बस हँसते खेलते रहे हैं। बहुत अच्छा लगा संगत जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का कि मुझे आप इतना बड़ा सरप्राइज दिए। और हाँ संगत जी, मेरे बेटी का किलकारी में एडमिशन हो गया है। 5 तारीख से जा भी रही है संगत जी। आज मैं जब उसको किलकारी लेने गई तो वो बच्चा को छुट्टी हो चुका था 5 बजे संगत जी। मैं 5:30 बजे पहुंची। मैं उसे अनाउंसमेंट करवा रही हूँ, अंकिता आपका पेरेंट्स आ चुके हैं, आप आइए। वो ड्राइंग में भाग लिए संगत जी। हम अनाउंसमेंट करवा रहे, बच्चा नहीं रहे, मेरा मन घबरा रहा है, कहाँ चली गई लेने, तो इसको मैं ही आई हूँ, उसके पापा तो आए ही नहीं है अभी। संगत जी पूरा ढूंढ लिए, पूरा चारों पट्टी ढूंढ ली, झूला तरफ देख लिए, बैडमिंटन खेला बच्चा से उधर देख लिया। अब मन अंदर अंदर घबरा रहा है, इतना बड़ा भीड़ में बच्चा गया का, इतना बड़ा किलकारी गुम जाएगी, कहाँ खोजेंगे, अनाउंसमेंट करवा रहे, आ नहीं रही है। इस पर संगत जी मैं थक हार के बैठ गई कि देखते आती कि नहीं। तो संगत जी जैसे मैं गुरुपा अब मैं थक गई, अब आप ही ढूंढो इसे, कहाँ है, नहीं है, अब आप ही भेजोगे। संगत जैसे मैं गुरुपा का मंत्र जप की, 7 बार मंत्र जप की, मंत्र जप नहीं किया तो दिन मुझे नहीं दिखाई दी, मंत्र जप की 7 ही बार, फिर वो मेरे सामने है। लव यू पापा, शुक्राना पापा कि आप हर पल हर घड़ी मेरे साथ रहते हो, बच्चे के साथ भी रहते हो पापा। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। सिनत जी और एक शुक्राना करना है, जो कि मेरी छोटी वाली बेटी है, उसको 2-3 रोज से सर्दी जुकाम लगा हुआ, नॉर्मल सा है। और वो 2 दिन से संगत जी न सो रही है, न कुछ खा रही है, न पी रही है, बाहर दिन रोती नहीं थी बच्चा, तो पता नहीं इतना रो क्यों रही है। नजर लगा है कि क्या लगा है, गुरुपा ही जानेंगे कौन सा कष्ट गुरुपा उनका उसका काट रहे, हमको नहीं पता। बच्चा बहुत रो रही है संगत जी, बहुत परेशान। हम गुरुपा का चंदन टीका लगाए, सब कुछ किए, पर उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। गुरुपा का जल प्रसाद ये बहुत रो रही है, जैसे छोड़ ही नहीं रहे। मेरे बच्चा को हमेशा हंसते खेलते रहती थी, मेरा उसको जरूरत भी नहीं था। बस जब उसको खाना पीना खाना होता तभी मम्मा के पास आती थी। संगत जी कोई नज़र लगा दिया कि क्या वो अब गुरुपा ही जानेंगे। इस बात से थोड़ा मैं चिंतित हूँ। एक तरफ खुशियाँ भी बहुत है कि वो उस चीज़ का हमको टेंशन भी नहीं है कि गुरुपा कोई कष्ट काट रहे होंगे, जो बच्चा रो रहा है। अब जो भी कुछ है गुरुपा ही जानेंगे। मैंने बोल दिया गुरुपा आप ही इसे देखिए। संगत जी मैं 3 बजे नहाई हूँ, नहा करके खाना खाई हूँ। सुबह से इतना बच्चा रो रहा है, उसी को लेकर के बैठी, 5 मिनट के लिए छोड़ के जाती हूँ तो और रोने लगती है। लव यू पापा, शुक्राना पापा कष्ट काटने के लिए और मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए, मेरे बच्चों को बचाने के लिए। हर पल हर घड़ी का शुक्राना पापा, अनंतम कोटि शुक्राना पापा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और आप भी माफ कर देना गुरुपा। सुमन आंटी आप भी माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, संगत जी, मैं आज फिर से एक सत्संग सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। संगत जी 3 जनवरी को मैंने सत्संग शेयर किया था और उसके बाद 7 जनवरी को भी मैंने सत्संग शेयर किया था, और गुरुजी की कृपा जब होगी तब वो सत्संग शेयर हो पाएंगे। ये आज 7 फरवरी है और 7 फरवरी को मैं गुरुजी के सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी के मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तेरे काम रुके हुए हैं, बने पड़े हैं लेकिन तेरे काम रुके हुए हैं, तो सत्संग कर और तब जाकर के तेरे सारे जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे। संगत जी इस दौरान 3 जनवरी के बाद
मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी का स्वास्थ्य अचानक से ख़राब हुआ और वो 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो जब डॉक्टरों से इलाज कराया तो डॉक्टरों ने बहुत सारे टेस्ट करवाए और टेस्ट में की जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ था ही नहीं। अचानक से स्वास्थ्य ख़राब होना और सबको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या बीमारी निकलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। मैं लगातार गुरुजी के मंत्र जाप कर रही थी और गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ की रक्षा कीजिए। मेरी माँ भी गुरुजी की बेटी हैं और गुरुजी की संगत हैं। तो गुरुपा ने उन पर, मेरी मम्मी पर बहुत कृपा की अपने और उन्हें स्वस्थ करके वो घर पर ले आए हैं। तब से दवाइयाँ तो मेरी मम्मी की चल रही हैं लेकिन पहले से अब ठीक हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मेरी दीदी हैं, मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ, पित्त की थैली में पथरी जो बन जाती है ना उसका ऑपरेशन हुआ। तो मेरी दीदी जो हैं ऑपरेशन से पहले बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो मैं और मेरी मम्मी आंटी जी लगातार गुरुजी से अरदास लगा रहे थे कि गुरुजी, गुरुपा, दीदी की रक्षा करना और आप ही डॉक्टर बन कर के उनका इलाज करना, उनके साथ रहना। तो इस प्रकार से गुरुजी ने मेरी दीदी का सफल ऑपरेशन कराया और जब दीदी होश में आए और जब उसके बाद 1-2 दिन में दीदी से बात हुई, तो मेरी दीदी ने बताया कि जो डॉक्टर सर थे वो बहुत अच्छे थे। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। वो मुझसे मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जानते हैं। तो हमने कहा जय गुरुजी, गुरुपा ने वहाँ भी सँभाला और गुरुपा की कृपा से मेरी दीदी स्वस्थ होकर के घर आ चुकी हैं और आज अपने बच्चों के साथ हैं, अब पहले से ठीक हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा ऐसी ही कृपा दृष्टि अपनी सभी संगतों पर करना। और गुरुपा मुझे कहते हैं तू अकेली रहती है, इसलिए तू कभी ये मत सोचा कर कि तू अकेली है। मैं तो तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, तेरे अंग संग ही रहता हूँ। तू भले ही मुझे कभी इग्नोर कर देती होगी, नज़रअंदाज करती होगी, लेकिन मैं तेरे मंदिर में बैठकर तुझे हमेशा देखता रहता हूँ और सोचता हूँ कि मेरी जो बेटी है वो कब आएगी और कब मेरे पास आकर के मुझसे बात करेगी। कभी कहते हैं जहाँ कड़ा प्रसाद बना, कभी कहते हैं चाय बना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब मुझे अपने जीवन में कभी भी कोई कठिनाई महसूस होती है, मैं गुरुपा का स्मरण करती हूँ, गुरुजी का ध्यान करती हूँ और मंत्र जाप मन ही मन करने लगती हूँ। तो उससे मेरी जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं वो जाग जाती हैं, मेरी शक्तियाँ जागृत होती हैं और मैं हर कार्य को सफलतापूर्वक करने में सफल हो पाती हूँ, गुरुपा की कृपा से। संगत जी, मैं आप सभी संगत गुरु भक्तों से, गुरुजी के संगतों से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी से मन का सीधा-सीधा रिश्ता बनाइए, बाहर से दिखावे का नहीं। आप गुरुजी के चरणों में समर्पित भाव से समर्पित हो जाइए, तब देखिए गुरुपा सभी का कल्याण करते हैं। मैं तो गुरुजी से हमेशा यही बोलती हूँ सुबह-शाम। सुबह में जब मैं उठती हूँ 5 बजे तो गुरुजी का के चरणों का ध्यान करती हूँ, उनके चरणों को ही देख कर के अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और उन्होंने जो आज तक मुझे दिया उन सब के लिए उनका शुक्राना करती हूँ और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और दिन भर जब भी मुझे वक़्त मिलता है मैं गुरुजी का ध्यान ज़रूर करती हूँ। और स्कूल जाती हूँ मैं, संगत जी, मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो मैं स्कूल जाने से पहले गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी चलिए मेरे साथ और मेरे अंग संग ही रहना गुरुपा। मुझे मेरी ज़िम्मेदारी में जो भी कार्य आएँगे मैं उन्हें 100% तरीके से अच्छे से कर पाऊँ। आप मेरे साथ रहना, आप मेरा साथ देना, मेरे अंग संग रहना, मेरे मन वचन कर्म से कभी किसी को ठेस ना पहुँचे। इस प्रकार से मेरा दिन गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छे से व्यतीत होता है संगत जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और जब पूरे दिन भर का काम करके रात में जब खाना खा के मैं जब सोने जाती हूँ तो गुरुजी
से बातें करके सोती हूँ। गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुपा मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, आपकी कृपा से मेरा दिन आज बहुत अच्छा रहा और मेरी ज़िम्मेदारी में जो भी कार्य हुए हैं, आए हैं, तो वो सारे कार्य गुरुपा की दृष्टि से अच्छे से सफल हुए हैं और गुरुपा से मिल कर के ही मैं सोती हूँ। इस प्रकार से मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। भले ही मैं अकेली हूँ, लेकिन मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है, क्योंकि मेरी गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी, मैं अपने परिवार से दूर रहती हूँ, मतलब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरे पति अंकल जी दिल्ली में जॉब करते हैं और मेरी सास ससुर कभी दिल्ली में रहते हैं तो कभी घर में रहते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है, दिल्ली से घर, घर से दिल्ली। और मैं चमोली में जॉब करती हूँ। इस वजह से मेरा ज़्यादातर अकेले रहना ही होता है, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थाम लिया है और अब मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं संगत जी, लेकिन पहले की अपेक्षा मैं अब बहुत मजबूत हूँ। ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भले ही आज भी मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं, लेकिन मैं उन कमियों को नज़रअंदाज करती हूँ, क्योंकि दुनिया की, संसार की सबसे बड़ी दौलत आज मेरी झोली में है, मेरी गुरुपा के रूप में। मेरी गुरुपा का प्यार मुझे मिल रहा है, मेरी गुरुपा का साथ मुझे मिल रहा है, मेरे गुरुपा मुझ पर आशीर्वाद मेहर लुटा रहे हैं। शुक्राना प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं आज के अपने इस सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे जनवरी में एक सत्संग सुनने का, अटेंड करने का मौका मिला और सत्संग बहुत अच्छे से हुआ। अब लंगर प्रसाद वगैरह खा के मैं घर आई। घर आने के बाद मेरे मन में आया कि मेरे घर में भी काश सत्संग हो पाए, कभी मेरे को भी गुरुजी सेवा का मौका दें और मैं भी अपने घर में सत्संग कराऊं। और फिर मेरे दिमाग में आया कि जिनके घर मैं गई थी उनका घर बहुत छोटा था, तो पूरे ड्राइंग रूम में सब लोग नहीं बैठ सकते थे, तो बेडरूम में और जगह भी उन्होंने सब जगह अरेंजमेंट किया हुआ था बैठने का। मैं आके सोच रही थी कि मेरा ड्राइंग रूम तो बड़ा है, यहाँ पे कभी सत्संग होता है तो लोग आराम से बैठ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होएगी। और उसी रात मेरे को गुरुजी ने एक सपना दिखाया। इतना ख़राब सपना था वो कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है और लोग ड्रिंक करी जा रहे हैं, कोई वॉमिटिंग करी जा रहा है, कोई कहीं शुशु पॉटी करी जा रहा है, पूरे घर में गंदगी और स्मेल भरी हुई है। इस तरह का सपना आया। मैं बहुत दिन से सोची जा रही थी कि गुरुपा ने मुझे इस तरह का सपना क्यों दिखाया। कल जाके मुझे इस बात का जवाब मिला। गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे को घमंड आ गया था कि छोटे बड़े घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाव होने चाहिए मन में अच्छे सत्संग कराने के लिए। संगत जी, मेरे मन में इस बात का ये घमंड आया था कि मेरा ड्राइंग रूम तो बड़ा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होएगी, और उनका घर छोटा था। लेकिन गुरुजी के लिए तो सब बराबर है, सारी संगत बराबर है, उनके लिए तो कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे ये एहसास कराया कि तेरी घमंड की वजह से ही तेरे को ऐसा सपना आया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंदर से ये घमंड ख़त्म करने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो सबसे पहले गुरुजी हमारे अंदर से हमारा घमंड, अहंकार और जो मैं नाम का अहंकार भरा रहता है वही ख़त्म करते हैं हमारे अंदर से। हमारी सारी बुराइयां ख़त्म करते हैं, हमारे अंदर अच्छाई जगाते हैं, हमें करुणा सिखाते हैं, नीवा होकर रहना सिखाते हैं। फिर हमारे ऊपर प्रॉपर सही तरीके से गुरु कृपा हो पाती है। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए, अपने चरणों के साथ जोड़ के रखने के लिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
सारी संगत पे भी आप अपनी ब्लेसिंग बना के रखिएगा। सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी जी के चैनल पे। एक्चुअली कल ना मेरे देवर देवरानी की ना, मतलब इनके बेस्ट फ्रेंड है, बचपन से फ्रेंड है, तो हमारे देवर देवरानी की तरह ही हैं। तो उनकी ना कल 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था। हमारा तो घर जैसा ही सब चलता है। तो कल हम उनके घर गए, तो पहले सुंदरकांड का पाठ था, लेकिन वहाँ मैं नहीं पहुँच पाई क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। लेकिन बाद में शाम को हम वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे पहले डांस वांस था, मतलब म्यूज़िक लगा था, केक कटिंग हुई, जयमाला हुई, डिनर हुआ। तो मतलब बहुत एंजॉय किया हमने वहाँ पे। ये सब गुरु जी की अनंत कृपा बनी हुई है कि हम सब ऐसा कर पा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली जब मैं जॉइंट फैमिली रहती थी ना अपने सास ससुर के साथ, देवर देवरानी के साथ, तो मैं कहीं निकल नहीं पाती थी। तो अब 2 साल हो गए, हमने ना अपना अलग घर ले लिया है, हम अलग जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं भी चली जाती हूँ, कहीं भी आ जाती हूँ। और जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो गुरु जी तो अपार ब्लेसिंग रोज़ देते ही रहते हैं, अनेक चमत्कार होते रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं कि फरवरी का महीना तो तेरे लिए खुशियाँ की सौगात लेके आया है। और मतलब मैंने गुरु जी से एक बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है। जब मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं एक शुक्राना सत्संग और शेयर करूँगी। तो मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सुमन जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपने एक सत्संग शेयर किया है आपके चैनल में। अब ये मेरा दूसरा सत्संग है। और इससे पहले मैं सात संगत जो सुन रही है, उन सात संगत जी को मेरा प्रणाम, और सुमन जी आपको भी प्रणाम। मेरा सत्संग ये है कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि मैं बड़े मंदिर गई थी करीब 11 साल पहले। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था वो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं फिर बीच में जो है मेरा जाना बिल्कुल नहीं हो पाया। पता नहीं गुरुजी नहीं चाहते थे, इस वजह से नहीं हो पाया, या मेरा अभी दूसरा समय आया नहीं था कि मुझे फिर गुरुजी अपने साथ जोड़े अभी। तो लेकिन जब मैं 2-3 बार जब पहले गई थी, उसका मुझे बहुत ही ब्लेसिंग गुरुपा ने दी। तो मैं कहते हैं ना कि बताया गया है कि अपनी ब्लेसिंग किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि उनकी बहुत मेहर रही। तो गुरुजी को मानने के लिए फिर जो मैं अभी जो जुड़ी हूँ, अभी जो मेरे साथ इतना मतलब परेशानी हुई थी मेरी 2017 में कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद में, उससे पहले मुझे गुरुजी ने बहुत ही ब्लेसिंग दी थी, लेकिन 2017 में मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बाद में फिर मैं बिल्कुल टूट गई। बहुत ही ज़्यादा मैं इतनी टूट गई कि मुझे खुद भी मतलब पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या रही हूँ, बिल्कुल शून्य हो गई थी। मुझे मेरे अपनों ने ही बहुत सताया और मुझ पर इतना ब्लैक मैजिक किया लोगों ने, इतना अभी भी कर रहे हैं। गुरुजी बचा रहे हैं मुझे, गुरुजी हमेशा बचा रहे हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से किसी को बुरा नहीं बोलती। मैंने पूर्ण रूप से अपने गुरुजी के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं यही बोलती, गुरुजी आप जो दोगे वो भी, उसका भी शुक्राना, नहीं दोगे उसका भी शुक्राना, जो है उसका शुक्राना, जो आएगा जो दोगे उसका भी शुक्राना। तो करीब
2024 में से 23 में जो जुड़ी थी मैं दोबारा, तो उसके बाद में से अब गुरुजी मतलब मुझे संभाले हुए हैं, बहुत उन्होंने संभाला है मुझे बहुत ही अच्छी तरह से, इतना अच्छा मेरे साथ किया है। लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मेरे अपनों में से ही है, मेरे गांव से है, मैं बता नहीं सकती इस चीज़ को कि क्योंकि घर की बातें होती जो किसी को साझा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गुरुजी सब जानते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगी कि लोग जो करते हैं या कोई भी ब्लैक मैजिक करता है उससे कुछ नहीं होता, थोड़ी देर तकलीफ़ होती है, मुझे भी तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन फिर गुरुजी मुझे उबार देते हैं और मैं हिम्मत कभी नहीं हारती हूँ। और मेरे गुरुजी मुझे हिम्मत हारने भी नहीं देते हैं, मैं हमेशा हिम्मत से काम करती हूँ। और आज मैं सब लोगों के बीच में बहुत अच्छी तरह से रह रही हूँ। बस ये है थोड़ा भगवान हेल्थ ब्लेस करते हैं, पहले तो हेल्थ ब्लेस हो रही है मेरी। और गुरुजी ये बोलते थोड़ा समय बाकी है, बाकी तेरे लिए आगे बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, आने वाला बहुत जल्दी आ ही चुका है, बस कुछ परसेंट बाकी है, 10% बाकी बचा है, ये गुरुजी ने बोला मुझे। तो मैं बस उन्हीं के चरणों में लगी हूँ। और यही मैं संगत जी से भी, सारी साथ संगत जी से कहना चाहती हूँ कि गुरुजी के ऊपर इतना विश्वास कीजिए, इतना विश्वास कीजिए कि वो सब कुछ देखते हैं। मैं तो खूब उनसे बातें करती हूँ, सुबह शाम बैठ के, कभी मुझे तकलीफ़ होती है उनके सामने बैठ जाती हूँ, उनके सामने बोलती हूँ। उसके बाद में मैं बताती हूँ कि गुरुजी मुझे ये है, ये है, ये है, ये कह रहा है, ये वो वाक़ई में सुनते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मुझे भी एक सत्संग में सुनाई दिया था कि एक उपाय के लिए, वो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ जिससे सभी का भला हो। कि गुरुजी का जब आप पूजा करती हैं तो उस एक गुरुजी का छोटा स्वरूप अपने दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए और 7 बार मंत्र जाप कीजिए। फिर उसके बाद में अपने मानसिक जाप होता है, ये मानसिक पूजा है। तो उसमें क्या करना है आपको, उसके बाद में 5 दिए लेने हैं मानसिक रूप से, और 5 दिए लेकर के हर दीपक के साथ में आपने ये मंत्र जाप करना है। फिर दूसरे में मंत्र जाप करना है, तीसरे में मंत्र जाप करना है, चौथे में मंत्र जाप करना, पाँचवें मंत्र जाप करना है। उसके बाद में फिर आपने जैसे घी डाला है तो आपने मानसिक तौर पे घी डालना, एक बार डालना मंत्र जाप करते हुए, दूसरे पे डालना मंत्र जाप करते हुए, तीसरे पे मंत्र जाप करते हुए डालना, चौथे पे मंत्र जाप करते जाना, पाँचवें मंत्र जाप करते जाना है। और उसके बाद में फिर जब आपने बाती लगा दी तो बाती के टाइम में भी आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हर बार आपको मंत्र जाप करना है। फिर उसके बाद में उनको उनको जो उनका प्रज्वलित करना है, तब भी आपने तब भी आपने ये मंत्र जाप 5 बार करना है। करने के बाद में लास्ट में फिर 1 बार, 7 बार फिर मंत्र जाप करके भगवान को समर्पित कर देना, गुरुपाक को। इससे बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग मिलती है और आप सब भी कीजिए इसको। और ये मैं सभी का भला हो, सबका अच्छा हो, ईश्वर सबको, गुरुजी सबको खुश रखें, सबको अच्छा रखें। अपने कर्म ठीक करिए, बस हमारे कर्म जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। इतने से ही मैं अब इस सत्संग का शुक्राना करने को, इसको गुरुजी से आज्ञा और सत्संगत और सुमन जी से आज्ञा लेती हूँ। अगले सत्संग के लिए मैं फिर दोबारा आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं अपना सत्संग शुरू करन लगी हाँ गुरु जी। मैं पहला भी कीता सीगा, सुमन आंटी का मैसेज सुन के मैं ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। सत्संग की आवाज़ पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं हुई। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। है गुरु जी, आपने मेरे बच्चे ठीक नहीं सी, उन पर बहुत कृपा की है, ठीक हो गए हैं। और मेरी बहू रानी भी ठीक हो जाए। मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर टाइम, हर पल, हर साथ मैं नाम जपती हूँ। और मेरा भैया बहुत बीमार सी, उस हॉस्पिटल सी, मैं अरदास लगाई सी बाबा जी मुड़े भी वो जल्दी घर आ जाए और
ठीक हो जाए और मेरी अरदास ये पूरी हुई है। शुकराना गुरु जी, मेरा भैया ठीक हो के घर आ गया, अपने ब्लैस कर दिता उसनों। उसे टाइम 5-10 मिनट च मेरी अरदास बाबा जी ने पूरी कर दी। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना, शुक्रिया। सारी संगत का इसी तरह भला करना, हर एक दुखियां दे दुख दर्द दूर करना गुरु जी। हर मेरे साथ हर पल च मैं आपका नाम जपती हूँ गुरु जी, मैं आपका नाम जपती हूँ। गुरु जी का भी अभी हुणे संदेश आया सी, तू मंत्र जाप कर 11 बारी मंत्र जाप कर और शुकराना कर। हाँ सुमन आंटी जी, मैं वो भी मंत्र जाप का शुकराना करती हूँ। शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुकराना। मैं मंत्र जाप गुरु जी के कहने ते 11 बार मंत्र जाप का शुकराना करन लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुकराना गुरु जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ 11 बार मंत्र जप ਦਾ शुकराना ਕੀਤਾ। आपके कहने पर अपने यही मैनू मैसेज किया सोने तो पहला शुकराना कर, तेरे सारे ब्लैक मैजिक कट देंगा, तेरे बच्चों के कष्ट कट देंगा। शुकराना गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना। सुमन आंटी जी, मैं दोबारा सत्संग शेयर किया है तो ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया जे शेयर कर दोगे तो। ਤੁਹਾਡਾ भी गुरु जी, आप सुमन आंटी के परिवार पर भी मेहर का हथ रखना। मैं शुकराना इत्थे ही खत्म करती हाँ। और मैं रोज़ चमत्कार गुरु जी ਦੇ देखती हाँ। कभी नाग जोत ਵਿੱਚ नाग, कभी फुੱਲ, कभी तितली, मैनू रोज़ गुरु पा दर्शन दिंदे हैं। कभी मोर दे, जो भी मैं गल मन च धारदी हाँ, मेरी उसे टाइम गुरु जी पूरी कर दिंदे हैं। शुकराना गुरु जी, लख बार शुकराना गुरु जी, 100 बार शुकराना गुरु जी। मैं अपना सत्संग इत्थे ही खत्म करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे पापा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी जी, जय संगत परिवार जी। संगत आंटी जी, मेरी शुकराना सत्संग ये है कि मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन गई थी। मैं जम्मू से बोल रही हूँ और मैं 2 दिन के लिए कहीं गई थी तो गुरु महाराज जी से अरदास लगाई, गुरु जी मेरे साथ चलना। गुरु महाराज मेरे साथ गए थे और ठीक ठाक मेरे साथ वापस आए और रास्ते में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग भी दी गुरु महाराज ने। शुकराना 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 मेरे गुरु पा, मेरे साथ चलने का शुकराना और वापस आने का शुकराना। गुरु जी, वहाँ मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी,
वहाँ गुरुजी का मैं 2 दिन से किसी के घर में जाके गई, तो दीदी के घर थी, वहाँ से कहीं और जाना था मुझे वहाँ वक्त ही नहीं मिला कि मैं गुरुजी का शुक्राना बैठ के कर सकूं। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, और माफ़ करना सुमन आंटी जी, क्योंकि गुरुजी का शुक्राने तो बहुत हैं, लेकिन मैं किसी के घर नहीं करना चाहती थी। मैंने बोला मैं घर जाके ही शुक्राना करूँगी। तो आज मैं दिन को आई हूँ और ये शाम का शुक्राना है, संध्या वेले का। बहुत ही कृपा की है गुरुजी महाराज ने हम पे। गुरुजी अच्छी तरह मुझे ले गए और अच्छी तरह वापस ले आए। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना, मुझे अच्छी तरह यात्रा कराने का शुक्राना, और मेरे बच्चों को भी अच्छी तरह से घर में रखने का शुक्राना, मेरे पति अंकल को भी ठीक ठाक रखने का शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज आज आते ही मुझे, मैं सारा रास्ते गाड़ी में बैठ के आपके भजन और आपका दिव्य जाप सुनती रही। शुक्राना मेरे गुरुपा, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं जम्मू पहुंच गई। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। और सुमन आंटी जी, जो कोई बोलने में संगत जी मेरे से कोई गलती हो उनको माफ़ करना, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हारी हूँ। गुरुजी महाराज समझते हैं। और गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग भी रास्ते में बहुत सारी दी हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। हर हर महादेव। और रास्ते में बहुत सारे मंदिरों का, और गुरु नानक जी के वो चिन्ह, और मंदिर के वो चिन्ह, और रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ भी मिली। गुरुजी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि हम बयान ही नहीं कर सकते गुरुजी। और गुरुजी मैं और क्या ही बोलूँ, मैं कल अच्छी तरह से आपका शुक्राना करूँगी। आज के लिए इतना ही, और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जो भी कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। और ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तुझे और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लगी जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। जय गुरुजी सुमन आंटी, जय गुरुजी, जय सत्संग जी। सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया, बेटा शुक्राना कर। मैं शुक्राना कर रही हूँ। सुमन आंटी प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर देना। आंटी जी, गुरुजी कहते हैं बेटा तेरे बच्चों की तू क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ ना मेरी धी, तू क्यों घबराती है। क्या करूँ गुरुजी, मन घबरा ही जाता है। गुरुजी जब से मेरे जीवन में आप आए हो, वहाँ से बन के गुरुजी मेरे को अब इतना कोई ऐसी परेशानी नहीं है गुरुजी। बस गुरुजी एक ये आपका बेटा है, इसके लिए अपनी संगत से कोई इसके लिए जीवन साथी अच्छी सी देख के लाओ गुरुजी, इसका रिश्ता कराओ गुरुजी। मान सम्मान दोनों तरफ से रहे गुरुजी। गुरुजी एक गाना याद आ गया मुझे। भोले तेरे चरणों की, गुरुजी तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा, सच कहती हूँ बाबा, मेरी तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, हमारे सबके साथ
अपना हाथ सिर पे रखना, अपने चरणों में जगह देना। वहाँ से परमात्मा, मैं तो बारंबार लख लख प्रणाम करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपने मेरी तकदीर ही संभाल दी है। नहीं पहले तो बाबा मैं बहुत घबराती थी, कैसे होगा क्या होगा। बाबा एक ही तो आपका देवता है, एक देवती है, उसकी शादी हो गई है गुरु जी। इन पे अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है गुरु जी। कि अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी। आगे आपकी मर्जी है। शुक्राना आपकी मर्जी के अनुसार ही करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। जो मेरी वाणी से गलत शब्द निकले हों उनको क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मेरे परी गुरुपा की बेटी आज सुबह का अमृत बेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुरू करने से पहले मतलब जैसे गुरुपा बोलते हैं कि शुरू से शुरू करने के लिए, तो गुरुपा के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है और गुरुपा से जुड़े हैं 24 जून से 2024 जून से गुरुपा के साथ जुड़े हैं। गुरुपा के बारे में क्या बोलूं। गुरुपा बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, हर चीज के लिए रखते हैं ध्यान। चाहे हाँ, चाहे शरीर से हो, अगर तबीयत खराब हो तो गुरुपा उसके लिए भी पहले से ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और चाहे कोई भी चीज हो, गुरुपा बहुत बहुत ध्यान देते हैं। मैसेज करके हर चीज देके हमें बताते रहते हैं। अभी अभी जैसे गुरुपा ब्लैक मैजिक के ऊपर से बहुत कुछ बोल रहे हैं। मतलब काफी दिनों से मेरे पास ब्लैक मैजिक का है, बहुत कुछ आ रहा है कि ऐसा ब्लैक मैजिक हो रहा है या तांत्रिक किया कर रहे हैं। बहुत कुछ ऐसे गुरुपा मैसेज सुना रहे हैं। तो गुरुपा इससे मैं नहीं डर रही। आप हो, आप देखो, आप सब ठीक। जब तक हो तो आप जब हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुपा। पहले शुरू में डर लग जाता लेकिन अभी नहीं लगता है। अभी आप हो जब, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे गुरुपा बोलते हैं सुबह अमृत वेला में अरदास करने के लिए, तो गुरुपा अरदास यही है कि सब जो भी काम होना है वो अच्छे से बन जाए सबका। और उसमें मैं भी एक आती हूँ, मेरा भी सब काम ठीक ठाक हो जाए। बच्चे जो जहाँ जहाँ जो करना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, उनका भी अच्छे से हो जाए।
और मेरे हस्बैंड का जो काम धंधा है वो भी बहुत अच्छे से चले, तो यही है। और बाकी आपने बोला है कभी चीज़ माँगना नहीं है, मानना है। तो गुरु आपसे मैं आपको तो बहुत मानती हूँ। आप हो तो बस, और चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मुझे कोई कुछ नहीं बोलना है गुरु पर, जो भी होगा जैसे वो आप ही करेंगे। आप जब हो तो सब ठीक होगा। तो बाकी अरदास अब यही है कि बेटा इंटरव्यू करके कल दे के आए, बस बाकी और जो होगा जो भी होगा वो आप ही करेंगे। तो बाकी सब संगत जी को, सुमन आंटी को, सबको स्वस्थ रखिएगा, क्योंकि बहुत तबीयत ठीक खराब हो रहा है, बहुत सबको बहुत जुकाम खांसी बहुत हो रहा है। तो सबको हेल्पलेस कीजिएगा, और आप भी बहुत बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं एक बड़ा सा शुक्राना करूँगी जब मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। तो अभी आज इतना ही मैं मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। रग रग बार शुक्राना, कुलवटी बार शुक्राना। शुक्राना मेरे पापा, अपना सबका ध्यान रखना, सब सब अच्छे से रहे, सब खुशी खुशी रहे, बस इतना ही चाहते हैं बस। आज इतना ही गुरु को शुक्राना 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 शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी और नमस्ते। मैं नोएडा से कविता गुरु जी की प्रेरणा से आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा मुझे गुरु जी ने आज आदेश दिया कि 11 बार मंत्र जाप करके मुझे सत्संग शेयर करना है, तो मैं गुरु जी की इच्छा से 11 बार मंत्र जाप करके उसके बाद अपना सत्संग शेयर करूँगी। मैं नोएडा से कविता बोल रही हूँ, अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी संगत के समक्ष। संगत जी, मैं वैसे बिल्कुल सो गई थी, आँख बंद कर कर लेट गई थी, लेकिन बस गुरुजी ने ही मुझे प्रेरणा दी कि मुझे सत्संग शेयर करना है। सत्संग शेयर करूँ तो बस मैं उठकर बैठ गई हूँ, लाइट भी नहीं जलाई है, बस टाइम देखा 12:44 हो रहे थे और अब 12:54 हो रहे हैं। तो जैसा कि गुरुजी ने कहा, मैं पहले 11 बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आपकी इच्छा से आपको आज का अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्यारी संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी और उसके बाद मैंने फ़ोन पर ऐसे ही मैं थोड़ा सा सत्संग देखने लगी थी, चाय पीने के साथ में, चाय पीते-पीते। तो मेरे सामने जो मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ये था कि आज मैं शाम को तुझे साक्षात दर्शन दूँगा और तेरी सारी नेगेटिविटी मैं ले जाऊँगा, कुछ इस तरह से उसका हेडिंग थी। तो मैंने थोड़ी देर सुना चाय पीते और फिर
उसके बाद मैं अम, फिर अपना काम के लिए उठ गई और मैंने सोचा बाद में सुनूँगी, लेकिन फिर पूरा दिन निकल गया काम करते-करते। और फ्राइडे है, जैसे कि कल थर्सडे के दिन हम कपड़े नहीं धोते हैं, तो आज के दिन थोड़ा मुझे कपड़े धोने में समय लगा। मतलब और भी साफ-सफाई आज के दिन, क्योंकि हम थर्सडे को नहीं करते हैं, तो आज के दिन थोड़ा-सा काम ज़्यादा हो जाता है। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और मैं थक के शाम को थोड़ा-सा खा पी कर जब रेस्ट करने के लिए लेटी, मेरे बेटे भी खा पी कर बाहर घूमने चले गए अपने किसी काम से, और मैं भी लेट गई कि चलो थोड़ी देर मैं आराम कर लेती हूँ। मैं अभी लेटी ही थी, आधा घंटा शायद हुआ होगा मुझे, या 1 घंटा। आई थिंक मैं 4 बजे के आस-पास लेटी थी, और अब 5 साढ़े 5, एक्चुअली मैंने टाइम नहीं देखा था, बस मैं आइडिया ही लगा रही हूँ, लेकिन हाँ, शाम हो गई थी। मुझे उठना था, बट मैं आलस में उठी नहीं, तभी मेरे बेटे 5 बज रहे थे शायद, हाँ, मेरे बेटे तभी आ गए, और उनके साथ में उनका मतलब एक कोई दोस्त दोस्त नहीं है, मतलब कुछ उनका भी काम है, तो उसके रिगार्डिंग 1-2 बार पहले भी आए हैं। और ये इत्तेफ़ाक की बात है कि जब पहले भी आना हुआ, तो उस समय गुरुजी ने मुझे मथुरा वृंदावन की यात्रा ब्लेस की थी, और बेटे ने कुछ उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, तो जो उस वीडियो के जो उन्होंने मुझे पैसे मतलब बेटे को मिले थे, तो वो मेरे बेटे ने मुझे वहाँ का ट्रिप, जैसा कि मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया था, तो गुरुजी ने मुझे उसी पैसे, मतलब एकदम से अर्जेंट में इंतज़ाम कर, मतलब अर्जेंट इन द सेंस कि अलग से एक छोटा अमाउंट अलग से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन एक छोटा-सा अमाउंट अलग से हो गया, और मैं मथुरा वृंदावन घूमने गई थी। उसके बाद से तब से फिर बीच में कोई आना-जाना नहीं था। मतलब बेटे के इस फ्रेंड कहूँ या नोन जो भी है। तो अभी आज आए थे, नाम तो शायद मुझे याद भी नहीं है। उनका कुछ एस्ट्रोलॉजी का कुछ काम, कुछ वीडियो वगैरह, तो बेटे मेरे उनकी वीडियो शूट कर देते हैं। तो कोई नहीं, जब वो घर में आते हैं, तो जैसे कि बेटे की 7 की उम्र है, बेटे से भी इवन छोटे ही कम ही उम्र होगी, तो पैर भी छू लेते हैं। जैसे हम सामना होता है, तो आंटी जी नमस्ते और कहकर पैर भी छू लेते हैं। मैं भी प्यार से बेटे खुश रहो ऐसे कह के आशीर्वाद दे देती हूँ। तो कोई नहीं, बस मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने चाय वगैरह के लिए पूछा कि मैं बेटे चाय ले आऊँ? तो मना कर दिया कि नहीं, मैं मतलब वो चाय पीता ही नहीं है बच्चा। तो कोई नहीं, फिर मैं बच्चों के बीच में मैं क्या करती, वैसे भी उनको अपना काम था, मैं अपने रूम में आके वापस से लेट गई थी, और कुछ मुझे दिमाग में ऐसे कोई बात भी नहीं थी। फिर मैं आके लेटी, फिर मुझे, क्योंकि अब शाम हो रही थी, दीपक बत्ती का निगार, शाम की पूजा का टाइम हो रहा था, तो मैं अपना 6 बजे के आस-पास, आई थिंक 5:30 के आस-पास में, 5:30 या पौने 6 के आस-पास मैं उठ गई, बिस्तर अपना समेटा, और मैं किचन में आई और सोचने लगी कि बच्चा ये आया हुआ है इतनी देर से, मैं क्या करूँ? चाय-पानी तो ये कुछ मतलब मना ही कर देते, तो मैं क्या करूँ? और दिमाग में ही लग रहा था, और कुछ-कुछ दिमाग में ध्यान आ रहा था कि मुझे कुछ-कुछ गुरुजी ने संदेश कुछ आज दिया था। ये नहीं, एक्चुअली क्लियर याद नहीं आ रहा था कि आज की ही बात है, बट मुझे लग रहा था कि मैंने कहीं मैसेज आज आज या कल पढ़ा है, ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा था कि मैं दर्शन देने आऊँगा। तो मैं रिलेट कर रही थी कि ये गुरुजी ही तो नहीं इतने दिनों बाद में, क्योंकि गुरुजी तो किसी भी के रूप में, किसी भी तरह से आ जाते हैं। तो फिर मैं ये सोच रही थी कि आखिर मैं क्या करूँ? मतलब किस तरह से भई कुछ खिलाना-पिलाना, मतलब जैसे घर में कोई आता है, कहते हैं ना कि खाली मतलब एकदम नहीं जाना चाहिए, तो वो बात मेरे दिमाग में कहीं वो घूम रही थी। तो मैंने किचन में अपना कबर्ड खोल किचन में देखा कि मतलब मैं क्या बना के खिला दूँ या कर दूँ। सभी कुछ चीज़ें हैं, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बड़ा बिस्किट का बड़ा पैकेट, डार्क फैंटेसी वाला जो आता है बढ़िया, वो रखा था, और उसके 2 पैकेट, 2 बिस्किट, मतलब दूसरे डिब्बे से खुले हुए 2 बिस्किट अलग रखे थे। अब मैं ये सोच रही थी कि नया, मतलब एक बाउल में डाल के 4-6 बिस्किट ले जाऊँ, फिर मैंने सोचा अब नया पैकेट मैं खोलूँगी, खाएँगे तो है नहीं, तो ये 2 बिस्किट हैं और मैं ड्राई फ्रूट रख के ले जाती हूँ। बस मैं सोच ही रही थी, वो 2 बिस्किट उठाए और वापस मैंने फिर रख दिए, और फिर सोचने लगी कि क्या करूँ, कुछ
डिसाइड नहीं किया और मैं वापस से अपना दूसरा काम करने लगी। अपनी जो पूजा की तैयारी करने लगी, दीपक वगैरह थोड़ा आज साफ नहीं किए थे तो वो मैं साफ करने लगी। तभी वो बच्चे मतलब जो बेटे के मेरे बेटे के जो दोस्त थे वो जाने लगे, मतलब वो बच्चा जो आए थे वापस जाने लगे। तो मैं बेटे को डाँटने लगी, मैंने कहा देखो तुम तुम्हारे दोस्त हर बार ऐसे ही आते हो और जब भी मतलब 1-2 बार पहले, हर बार इन द सेंस कि 1-2 बार पहले और आने में तो कभी कुछ कोई चाय-पानी कुछ नहीं, तो मुझे मैंने कहा अच्छा नहीं लगता ऐसे, तुम चाय पीते नहीं हो, बताओ मैं क्या करूँ? तो हँसने लगी, बोली कोई नहीं आंटी मैं तो, और जाने लगे तो बस मेरे को एकदम आनन-फानन में कुछ नहीं सूझा और मैंने वो 2 बिस्किट वो क्योंकि बिस्किट रैप अप होते हैं, आप लोगों ने भी आप लोग भी यूज़ करते ही होंगे, पर बिस्किट वो एक-एक मतलब अपने रैप में रैप किया होता है, तो मैंने उठाया बिस्किट और वो मेरे को नमस्ते ही कर रहे थे, आंटी नमस्ते। और मेरा बेटा भी, बल्कि मैं जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि मैं किचन में से जल्दी आकर बिस्किट निकालने लगी, तो बेटा मेरा कहने लगा कि आपको नमस्ते कर रहे हैं और आप सुन ही नहीं रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं आ रही हूँ। और मैंने वो बिस्किट फटाक से एक उनके उस बच्चे मतलब बेटे अंकल जो भी थे उनके हाथ में रख दिया और एक अपने बेटे के हाथ में दिया। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है बेटा, आप हमेशा ऐसे ही आते हो और बिना कुछ खाए पिए जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बोली कोई नहीं आंटी, और जाने से पहले मेरे फिर वापस से मतलब पैर छूने लगे, मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। जैसे बड़े होने के नाते हम अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। और कोई नहीं, बस वो लोग चले गए, फिर मैं उसके बाद पूजा वगैरह करने लगी और दिमाग में थोड़ा बहुत चल भी रहा था, लेकिन अपनी पूजा-वूजा की और मैं सोच रही थी, मैंने कहा ये देखो कहीं गुरुजी तो नहीं आए थे आज, मैंने या कल मैंने मैसेज भी देखा है कि तेरे घर आऊँगा, और देखो मैंने तो कोई आवभगत भी नहीं की। उल्टे क्योंकि वो बेटे के फ्रेंड हैं और बेटे के जैसे हैं तो उल्टे पैर और छूते हैं। कोई नहीं, मैंने पूजा कर ली और संगत जी ये फिर अब मैं बिल्कुल जो लास्ट का अब रात को मैं जो सत्संग सुन रही थी, उसमें जो हेडिंग थी, उसकी हेडिंग ये अ, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, उसकी हेडिंग ये थी कि 11 बार मंत्र जाप कर और शुकराना कर, तेरी तेरे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। जो मैंने आज कहा, तो फिर मैं वो सत्संग भी पूरा नहीं सुन पाई थी और मैं लेट गई थी, अब सोने जा रही थी रात के, क्योंकि 12:30 बज चुके थे, तो मैंने कहा नहीं अब मुझे सोना है। थोड़ी देर तो सुना बट मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो फिर सुन लूँगी, और मैं बस लेट गई और जैसे ही लेटी तो मुझे दिमाग में आया कि गुरुजी का जो लास्ट सत्संग है उसमें ये है कि 11 बार मंत्र जाप कर और अपना शुकराना कर। तो बस लेटे-लेटे ही मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए, और फिर मेरे को आज ये वाली बात क्लिक कर रही थी दिमाग में कि वो बच्चा अचानक से आज इतने दिनों बाद अचानक से क्यों आया, और मेरे को मैसेज भी ये गुरुजी ने कि तेरे घर आऊँगा। तो मैं चेक कर रही थी, फिर मैं उठ गई और मैंने चेक किया कि मैं देखूँ कि वो मैसेज आज का था या कल का, तो बाय गॉड संगत जी, वो मैसेज आज का ही था। मैंने जो यूट्यूब पर जो हिस्ट्री में हम जैसे चेक करते हैं, तो मैं मॉर्निंग में तो जो सबसे पहला सत्संग था वो यही था कि मैं आज शाम को तुझे साक्षात दर्शन देने आऊँगा। और अब रात का जो मैं सत्संग लास्ट में सुन रही थी, वो उसकी हेडिंग ये थी कि 11 बार शुकराना मंत्र जाप कर और शुकराना कर। तो प्यारी संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग था कि किस तरह से गुरुजी, मुझे अब यही लग रहा है कि वो उस बच्चे के रूप में गुरुजी ही आए थे। और देखिए संगत जी, मुझे बड़ी अचंभे वाली और बड़ी मतलब मैं क्या कहूँ कि हम गुरुजी के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वो क्योंकि बेटे के रूप में आए थे और जब भी आते हैं तो पैर छूते हैं। अब देखिए संगत जी, अब हमें तो पता नहीं होता ना, अब हम ऐसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बड़े के रूप में वही बच्चे हैं, तो मुझे बड़े के रूप में पैर छुएँगे और एग्ज़ैक्ट हमें उस समय दिमाग में भी ऐसा नहीं होता है और हम मना भी नहीं कर सकते, वो खराब भी लगेगा। तो अभी मैं जब इस बात को रिलेट कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मैंने कहा देखना गुरुजी कैसे किस रूप में आते हैं कि मेरे बेटे के फ्रेंड के रूप में आए, और क्योंकि एज में छोटे हैं तो माँ के रूप में मेरे पैर छुए। मैं सच में
मैं क्या कहूँ? मैं क्या कहूँ कि कहाँ बस मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। बस मैं आज का जो मेरा आज का दिन का जो गया है, जो भी मेरा सुबह का अगर मैं मैसेज सत्संग सोचती हूँ तो मुझे रिलेट करती हूँ तो ये लगता है कि गुरुजी ने जैसा कहा था कि मैं आज शाम को तुझे साक्षात दर्शन दूँगा, तो मुझे लगता है कि देखो अचानक से वो बच्चा इतने दिनों से अचानक से ही आ गया और बेटी के साथ में और मुझे यही लगा कि वो गुरुजी थे। और जो रात का जो मैं लास्ट का सत्संग देख रही हूँ तो उसमें गुरुजी कह रहे हैं कि 11 बार मंत्र जाप कर और शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो बस और मैं बल्कि सो भी गई थी लेकिन फिर मुझे बात क्लिक हुई और मुझे लगा कि मुझे आज का सत्संग शेयर करना ही चाहिए। तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। गुरुजी के श्री चरणों में गुरुजी आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। अगर आप आए तो मैंने तो आपकी कोई आवभगत भी नहीं की, उल्टे आपने मेरे ही पैर छुए, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं क्या कहूँ? मैं बहुत सामान्य सी इंसान हूँ और आप तो जानते हैं आजकल कुछ थोड़े तनाव में भी चल रही हूँ। आपने इतनी बड़ी मुझे खुशखबरी भी दी है प्यारी संगत जी, लेकिन मैंने उसका भी सत्संग शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं कहीं न कहीं पूरी तरह से खुश भी नहीं हूँ और मैं क्या कहूँ? हालाँकि मैं गुरुजी से भी कह रही थी कि गुरुजी इतनी बड़ी खुशखबरी है कि इस खुशखबरी पे तो आदमी मतलब कहते हैं ना झूम जाएगा, मिठाई लाएगा, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। तो मैं कह रही थी मैंने कहा शायद ज़रूर गुरुजी देखना एक दिन मैं ज़रूर बहुत खुश होकर इसका सत्संग शेयर कर रही होंगी कि मैं आज बेशक नहीं मुझे खुशी लग रही लेकिन ये जो भी आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये आपकी ब्लेसिंग है और एक दिन मैं इसके लिए बहुत, 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 बहुत खुश होंगी और बहुत शुकराना करूँगी। पर अभी पता नहीं क्यों मेरे मन को अंदर से कोई खुशी नहीं झलक रही है, नहीं है। उसके लिए मैं आपसे इसी चरणों में प्रणाम करके आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। प्यारी संगत जी, गुरुजी ने मुझे जनवरी के सेकंड वीक में ही ये मुझे गुड न्यूज़ मतलब दे दी थी। गुड न्यूज़ क्या मतलब एक बहुत बड़ा काम मेरा बना दिया था। खुशखबरी है ये, लेकिन मैं उसका भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। वैसे मैंने उसका सत्संग शेयर भी किया था इससे पहले, आज के सत्संग से पहले अभी 2 दिन पहले, लेकिन उसमें आवाज़ धीमी थी तो सुमन आंटी ने कहा कि आप दोबारा से रिकॉर्ड करो और दोबारा से मैं कर नहीं पाई हूँ, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। और उसके बाद ये आज वाला सत्संग शेयर आज का सत्संग हो गया तो मैंने सोचा चलो मैं आज का सत्संग तो शेयर कर ही देती हूँ और वो जैसे भी होगा आगे मैं करूँगी। तो मैं आज के अपने इसी सत्संग के साथ प्यारी संगत जी और सुमन आंटी जी आप सभी से माफ़ी माँगते हुए आगे की सत्संग की तैयारी के लिए विदा लेती हूँ और गुरुजी की प्रेरणा हुई तो मैं बहुत जल्दी अपने सत्संग के साथ क्योंकि आज का सत्संग भी मैं सच में कह रही हूँ संगत जी, मैंने नहीं किया ये गुरुजी ही करवाने वाले हैं। मैं तो बिल्कुल आँख बंद करके लेट गई थी और बस ये लगा कि नहीं मुझे आज का सत्संग शेयर करना चाहिए। कहीं ये गुरुजी ही आए थे। तो बस गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। माफ़ी माँगती हूँ, आपका कोई आवभगत, कोई सम्मान भी नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया। अब बताइए मैं क्या और कैसे करूँ? बच्चों के बीच में जाकर मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ? और ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती, ज़्यादा कहते भी अच्छा नहीं लगता। आप उसके रूप में आप आए थे, वो बच्चा अपने किसी काम से ही कोई वीडियो अपनी वो एस्ट्रोलॉजी की जैसे शॉर्ट्स बनाते हैं, तो उसके लिए आए थे। तो मेरी भी एक मजबूरी ही है। तो अगर जैसा आपने मैसेज दिया उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो आप ही आए थे क्योंकि आपने मुझे ट्रिप प्लेस की है दोबारा से और फिर से ये बच्चा उसी समय आप उस बच्चे के रूप में आप आए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए वीडियो शॉर्ट्स के लिए। तो मैं तो यही रिलेट कर पा रही हूँ कि जैसा आपने सुबह मैसेज दिया था, उस बच्चे के रूप में आप ही आए हैं। तो मैं क्षमा माँगती हूँ बार-बार आपके श्री चरणों में। अगर आप आए थे तो और मैंने आपका कोई सम्मान भी नहीं किया, मैं क्या करती? जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया।
आप तो मुझे खुद ही मौका नहीं देते हैं, चाय भी नहीं पीते, अब मैं क्या करूँ? बताइए मैं क्या करूँ? वैसे कोई भी आता है तो मैं कुछ न कुछ रख के ज़रूर ले जाती हूँ, प्लेट में ड्राई फ्रूट कुछ मीठा है कुछ, तो इस समय मीठा तो कुछ था नहीं, तो जाते समय मैंने बिस्किट ही जैसे एक माँ अपने बच्चे को देती है, इस तरह से डाँटते हुए दिए कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों बच्चों ने मुस्कुराते और हँसते हुए लेकर पॉकेट में रख लिए थे। तो बस यही मेरा आज का सत्संग था। सत्संग शेयर में करने में मुझसे भी कोई भी गलती या कोई भी मतलब कुछ भी गलती हुई तो प्यारी संगत जी, गुरुजी और प्यारी सुमन आंटी जी आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे नए सत्संग की शेयर करने के लिए आप सबसे विदा और आज्ञा लेती हूँ। सभी को शुभ रात्रि और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बिल्कुल मोबाइल फ़ोन बिल्कुल मुँह के पास रखकर शेयर कर रही हूँ, बट ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती। बेटा साथ वाले रूम में है, वो अपना वर्क कर रहे हैं। ज़ोर से बोलूँगी तो अभी गुस्सा हो जाएगा और मैं क्या करूँ? देख लीजिए गुरुजी की इच्छा होगी तो सत्संग शेयर हो जाएगा, बाकी गुरुजी की मर्ज़ी है। मैंने बस गुरुजी की आज्ञा आज पहली बार पूरी तरह से मानी है। तो गुरुजी जाने और प्यारी सुमन आंटी जी जाने। जय गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। घर आने के लिए, मेरे घर पर चरण डालने के लिए, मेरे घर से नेगेटिविटी ले जाने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए और सबसे बड़ी बात आज जो आपने अपना सत्संग सुबह जैसा मुझे बोला था, वो वैसे ही आपने पूरा किया। तो बस और सबसे बड़ी बात आपका आदेश मैं पहली बार पूरा कर रही हूँ, वो आपकी ही प्रेरणा है, आपकी ही इच्छा से कर पा रही हूँ। तो बार-बार आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्यारी संगत जी आप सभी को नमस्ते, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लखों लखों प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, असंख्य शुक्राना। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि प्रणाम है आपके चरणों में, आपकी बेटी का। गुरुपा आज आपको मेरे को एक शुक्राना करना है। मैं बहुत दिनों से एक मंदिर लाने की सोच रही थी गुरुपा। आज आपने मेरे को वो मंदिर दिलवा दिया गुरुपा। पर मेरी 8 बजे से ड्यूटी थी गुरुपा, नाइट ड्यूटी, और अभी भी मैं ड्यूटी पर हूँ। तो गुरुपा मैं अभी उस मंदिर को साफ करके उस मंदिर में के ऊपर ही ऊपर टॉप पे गुरुपा मैं आपका स्वरूप लगाऊंगी। उसके बाद नीचे मंदिर में सभी देवी देवताओं को विराजमान करूंगी गुरुपा। मुझे समय नहीं मिला कल गुरुपा, साफ करके उसको एकदम नीट एंड क्लीन करके और गंगा जल से छींटे मार के गुरुपा फिर मैं ये काम करूंगी। पहले तो सुबह जाके थोड़ी बहुत देर सोऊंगी गुरुपा, क्योंकि पूरी रात नौकरी करूंगी। गुरुपा आपने क्या कहते हैं, गुरुपा आपने मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग दी ड्यूटी के दरमियान। आपको बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे मैसेज दिया अभी कि मैं भूल गई गुरुपा क्या मैसेज दिया था आपने मुझे। गुरुपा आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम। हाँ गुरुपा याद आ गया मुझे, आपने कहा कि आज मैंने तेरा बहुत बड़ा ही नुकसान होने से बचाया है, तो उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा आप हर पल मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे बच्चों की, सबकी रक्षा करते हो। आपको बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। और गुरुपा हर और जो आपने आज दिन तक मुझे दिया है और जो दे रहे हो,
गुरुपा उन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति की तरफ से, मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सबका भला करो, सबको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहे, सबको रोग मुक्त करो। बस मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा। आपको बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरु जी की बेटी, शुक्रवार की शाम संध्या बेला का मेरा शुक्राना सत्संग है। सुमन जी, मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र द्वारा करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन जी, गुरु जी बोलते हैं कि तुम शुक्राना नहीं करती। मैं तो हमेशा शुक्राना करती रहती। मैं बैठ के माला भी करती हूँ, शुक्राना का मंत्र जाप का माला भी करती हूँ। लेकिन सुमन जी, मेरा जान इतना धर्म संकट में पड़ा हुआ है कि क्या बताऊं। बेटा अच्छा खासा दुकान पे दुकानदारी करता रहता है, पता नहीं उसको अचानक क्या हो जाता है कि समझ में हमें नहीं आता। ऐसा बीमार पड़ता है, इतना सर्दी जुकाम बुखार हो जाएगा। आज 4 दिन से बच्चे को लेके हम परेशान हैं, छोटे वाले बेटे को। उसमें भी हम अगर कुछ कहते तो लगता है मेरे पे गुस्सा करने, गुस्सा के हमसे बोलेंगे। सुमन जी, पता नहीं मेरे कर्म कितने खराब हैं कि सुबह जो उठती हूँ एक बार भी हमें आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। हमको 2 बेटा है, एक बेटी देवर की है। उसकी माँ 17 दिन की छोड़ के चली गई थी, तब से उसको पाल पोस पढ़ा लिखा अमीर है। लेकिन गुरुजी पता नहीं सुबह से लेके 12 बजे रात तक काम करती रहती हूँ। कोई मैं सत्संग भी सुनूंगी, जो गुरुजी का है वो भी करूंगी। लेकिन बच्चे, बड़ा वाला बेटा तो एकदम पूछता ही जाता नहीं है। बाप तो उसका ऐसा निकल गया कि उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जितना कमा के लाएगा सब देवर लोग को दे देता है। बड़ा वाला बेटा, हम तो कहते हैं मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। सन 90 से शादी हुआ है, तब से अभी तक मैं झेल ही रही हूँ, कभी सुख का दिन नहीं देखा। मेरा 55-56 का उम्र हो गया है। गुरुजी अब मैं थक गई हूँ, अब हमसे नहीं होता प्रभु, बहुत हम थक गए। सुबह से लेकर रात तक दुकान पर बैठना, घर का काम करना,
उसमें भी 1% भी मान सम्मान नहीं, एक पैसा लेना देना नहीं, सिर्फ पेट में भात रोटी खाते हैं। वही बड़ा वाला बेटा काम पे अपने ध्यान नहीं देता, छोटा बच्चा है, और लोग दूसरे मकान में रहते हैं। लेकिन क्या करें, बहू भी हमसे बहुत रोती है, मम्मी एक बात नहीं सुनते, मेरा अपना दिन याद आ जाता है। हम तो झेले, अब मेरी बहू भी झेलेगी क्या। हम गुरु जी से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु बहू जिंदगी बेटे का दोनों का प्यार ब्लेस कर दीजिए प्रभु। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, जो हम भोगे उसको ना भोगना पड़े गुरु जी, उसको ना भोगना पड़े। पता नहीं सब सुमन जी एक ही, तीनों लोग का एक ही किचन है, पता नहीं सब क्या खिला पिला देती हैं क्या। आदमी को तो एकदम पागल बना दी है, वो तो पागल हो गया है। हम लोग बोलेंगे तो कुत्तों की तरह दौड़ जाता है लड़ाई करने के लिए, काटने के लिए। हम तो उससे नहीं बात करते हैं। 2 बच्चे थे, छोटे से बड़े हुए, सोचे कि ये लोग बड़ा होंगे तो मेरा कष्ट कट जाएगा, लेकिन काहे को मेरा तो कर्म इतने माड़े थे कि मेरा अपना दिन तो कभी आया ही नहीं, कभी नहीं आया। अभी तक लेके चल रही हूँ, लेकिन बहू का एसआई का नौकरी लगा था, छोड़ के सुपाल उसका पोस्टिंग दे दिया, नौकरी छोड़ दी। उसको कैसे कैसे हम पढ़ाए लिखाए, नौकरी की, नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ के पार्लर करती है, बच्चे को दाई के हाथ में सौंप के 17 किलोमीटर दूर जाती है नौकरी करने। उसके बाद भी बेटा अपने दोस्त यार यही सब में परेशान रहता है। हम बोलेंगे तो हमसे भी लड़ने लगेगा, जवाब सवाल करने लगेगा। बहू भी कितना ही बोलेगी, कोई किसी को कितना बोलेगा, सुधर ही नहीं रहा है। वो बचपन से हमको बहुत दुख दिया है, एक बात नहीं सुनता है, एक बात नहीं सुनता है। गुरु जी कहें तेरे पति बच्चे सब संस्कारी होंगे, लेकिन सुमन जी मेरे एक एक आंख से 100 आंसू गिरते हैं। कमरा बंद करके खूब रो लेती हूँ, मन हल्का कर लेती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ। रोने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। दिन भर मेरा संघर्ष जीवन बीत जाता है, संघर्ष करते करते थकी भी रहती हूँ, लेकिन कौन मेरा सुनेगा, कौन मेरा देखेगा। गुरु पिता मेरा संघर्ष खत्म करिए, मेरी टेंशन खत्म करिए प्रभु। मैं एकदम थक गई हूँ, अब हमसे कुछ नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे। हम बहुत बेकार माँ हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए प्रभु। अब हमसे नहीं होता गुरु पिता, हमसे नहीं होता। हम एकदम लाचार हो गए, संभालते संभालते थक गए, लेकिन ये स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है। गुरु पिता हमको इसी में गोल गोल घूम रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बीच वाले देवर की 3 लड़कियां हैं, स्कूटी से सब ननिहाल में जाएंगी, पैसा दे देंगी, सामान पहुंचा देंगी।
इतना हमारे आगे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं सब, एक हम अकेले क्या क्या झेलेंगे। बच्चे भी मेरा साथ नहीं देते गुरुजी, बच्चे भी मेरा साथ नहीं देते, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्या करें, मन में बहुत उथल पुथल मचता रहता है, कभी गलत विचार भी आते हैं मन में। फिर अपने मन को समझाती हूँ, हमको अब कोई राह, कोई रास्ता, कोई जगह नहीं दिख रहा है कि जाके वहाँ पे चैन से 4 दिन खूब सो लूं, खूब रो लूं। कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ अपनी जिंदगी से। गुरु पिता, हमारे रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम बहू का दुख नहीं देख पाते। बेचारी दिन भर काम करती है, आदमी उसमें दोस्ती यारी में अपना सब बर्बाद कर रहा है। क्या करूं, समझाते हैं तो हमसे लड़ते हैं। आजकल के बच्चे कहाँ किसी का सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। हम एकदम गुरु पिता, एकदम आपकी बेटी थक गई है प्रभु, संभाल लो, बचा लो प्रभु, बच्चों को बचा लो, बड़े बेटे को बचा लो प्रभु, बहू के झोली में खुशियां डाल दो प्रभु। उसका छोटा बच्चा है, कौन देखेगा। ये लड़का एकदम नहीं सुनता गुरु पिता। छोटे वाले बेटे का तो अभी शादी नहीं हुआ, नए सब करने दे रहे हैं, सब ब्लैक मैजिक करवा के रखे हैं। कुछ नहीं, कोई कभी होता है कि पितृ दोष है, कोई कह रहा है सत्संग से सुनती हूँ कि पितृ दोष है तो ब्लैक मैजिक है। हमारे तो सुनते सुनते कान पक गया, हम एकदम त्रस्त हो गए। इतने हम भ्रम में चल रहे हैं। ये सत्संग नहीं सुनोगी तो ऐसे होगा, ये सत्संग सुन लो। मतलब सत्संग के पीछे ही हमारा सारा दिन 12 बजे रात तक जेब में डाल के सुनती रहती हूँ। हमको कहीं भी सही मंजिल, सही रास्ता नहीं दिख रहा कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता से, अगर हमसे बोलने में कोई गलती हो गई है तो सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरु पिता। सुमन जी, आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। हम जितना सत्संग करते हैं सब आप शेयर करती हो। आप हर सत्संग मेरा शेयर होता है, मैं सुनती भी हूँ, बहुत खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। सुमन जी, मेरा हेल्प करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। भूल चूक माफ करो पिता। पिता हो, मेरे माता पिता कोई नहीं है, आप माता भी हो, पिता भी हो, भाई बंधु भी हो, दोस्त यार भी हो। बचा लो प्रभु, बचा लो, बच्चों को बचा लो, हमें बचा लो प्रभु। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना।